आखिरी जंग सामने खड़ी थी। वाफोर्ड की गलियां सैनिकों से भरी हुई थीं। हवा में धुएं और लोहे की गंध घुली थी। कैसल और आइकाय का एक साथ फ्रंट लाइन पर खड़े थे, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार। जिन दुश्मनों को हराने के लिए वो इतने समय से लड़ रहे थे, वो अब सामने थे और उनकी सेना बहुत विशाल थी। आइका के विजन्स बेकाबू होते जा रहे थे। हर झलक पहले उम्मीद दिखाती, वह फिर अचानक अंधेरा सब निगल लेता। उसने कैसल को गिरते देखा, राज्य को टूटते देखा। सब कुछ खो देने का डर उसके सीने में चुभने लगा। लेकिन उसी जंग के बीच, जब तलवारें उसके सामने टकरा रही थीं, अचानक कुछ बदल गया। अब वो दुश्मन की चाल पहले ही देख पा रही थी। हर वार, हर हमला जैसे पहले से पता हो। कैसल उसके साथ था। दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे एक वेल ट्रेन मशीन हो, एक दूसरे की हर हरकत को पहले से समझते हुए। कैसल, जो कभी ठंडे और सख्त थे, भी आज एक अलग ही क्रोध के साथ लड़ रहे थे। और आइका अपनी भविष्य देखने की शक्ति से उन्हें जीत की तरफ ले जा रही थी। आखिरकार जंग जीत ली गई, लेकिन इसकी कीमत भारी थी। कैसल घायल हो चुके थे, वफोर्ड खंडहर में बदल गया था। फिर भी उम्मीद जिंदा थी। आइका की शक्तियों ने राज्य को बचा लिया था और कैसल की लीडरशिप ने सबको एक साथ जोड़े रखा। जब वो जंग के मैदान के मलबे के बीच खड़े थे, तो आइका को समझ आया, पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी जगह एक नया फ्यूचर खड़ा है। ऐसा भविष्य जिसे वो और कैसल मिलकर बनाएंगे। जंग के बाद के दिन जीत और दुख दोनों से भरे थे। कैसल पट्टियों में लिपटे बिस्तर पर आराम कर रहे थे और वहीं से आइका को देखते थे, जो बिना रुके राज्य को फिर से खड़ा करने में लगी थी। वह फोर्ड की हर गली में युद्ध के निशान थे। जो सड़कें कभी जिंदा थीं, अब मलबे से ढकी थीं। महल दीवारों पर घाव लिए खड़े थे। लोग जीत गए थे, लेकिन दिलों में हानि का बोझ था। आयका सबके बीच खड़ी थी, जैसे हमेशा खड़ी रही। उसकी माँ की विरासत अब पूरी तरह उसके कंधों पर थी। वो मासूम लड़की अब वाफोर्ड की उम्मीद का प्रतीक बन चुकी थी। हर फैसला लेते समय उसे उस जिम्मेदारी का वजन महसूस होता। तुम अच्छा कर रही हो, कैसल ने धीरे से कहा। हाँ, बिस्तर पर लेटे हुए। मुझसे भी बेहतर। आइका ने उनकी ओर देखा। इतने सालों बाद उनकी आवाज में नरमी थी। कैसल अब सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक इंसान थे जो हानि से टूटे थे और परिवार ने ही उन्हें फिर से खड़ा किया। जब आइका राज्य को संभाल रही थी, तभी अतीत की गूंज फिर सामने आने लगी। शाही अभिलेखागार, जहाँ कभी डेवलॉट परिवार की महिमा के दस्तावेज थे, अब उनके पतन के राज छुपाए हुए थे। कई पत्रों में से एक पत्र अलग था, उसकी माँ सीरिया का आखिरी पत्र, वो जो कैसल के नाम था। आइका ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। पत्र में लिखा था, कैसल हमारे परिवार के भीतर एक अंधेरा है, वो हम सबसे भी पुराना है। मुझे डर है कि वो सामने आएगा, और जब ऐसा होगा हमें एक फैसला लेना होगा जो वाफोर्ड का भविष्य तय करेगा। आइका का दिल तेज धड़कने लगा। अब साफ था, उसकी माँ सब जानती थी। डेवलॉट नाम, जो कभी ताकत और सम्मान का प्रतीक था, अब एक गहरे छुपे विश्वासघात का बोझ उठाएगा। कैसल की धीरे धीरे होती रिकवरी ने आइका को शासन पर ध्यान देने का समय दिया, लेकिन राज्य में बढ़ती बेचैनी बता रही थी, शांति आसान नहीं होगी। पड़ोसी राज्य, जो कभी दोस्त थे, अब शक की नज़र से देख रहे थे। बहुतों को लगा, डेवलॉट परिवार का गिरना कमजोरी की निशानी है। आइका को तुरंत अलायंसेस बनानी थी।
उसे समझ आया सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं है, डिप्लोमेसी भी ज़रूरी है। लेकिन हर फैसला एक गैम्बल जैसा लग रहा था। हर कदम पर विरोध मिल रहा था। जवाब तलाशते हुए एआईका ने राज्य के महान विद्वानों से मुलाकात की। उन्होंने एक प्राचीन आर्टिफैक्ट की कहानी सुनाई। ऐसा वस्तु जो वाफोर्ड की शक्ति लौटा सकता है, जो पीढ़ियों तक शांति दे सकता है। लेकिन एक शर्त थी, उसे एक प्राचीन ऑर्डर सुरक्षित रखे हुए था, जो 100 साल से दिखाई नहीं दिया। आइका और कैसल उस आर्टिफैक्ट की खोज में वाफोर्ड की भूली हुई धरती के भीतर तक चले गए। यात्रा खतरनाक थी। हर जगह जाल और पुराने ट्रैप्स थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, आइका के विजन्स और गहरे होते गए। उसने एकजुट राज्य देखा, लेकिन भारी कीमत पर। खुद को ताज के बोझ के साथ अकेला खड़ा देखा, और कैसल को पछतावे से भरा, वफादारी और अपने अतीत के बीच टूटता हुआ। जो भी तुम देख रही हो, उसे खुद पर हावी मत होने दो, कैसल ने मंदिर के पास पहुंचते हुए कहा। भविष्य पत्थर पर लिखा नहीं होता, हम खुद अपनी डेस्टिनी बनाते हैं। पहाड़ों में छुपा वो मंदिर एक लेजेंड था, सदियों से अछूता। अंदर कदम रखते ही पत्थर की गलियों में उनके कदमों की गूंज फैल गई। परीक्षाएं तुरंत शुरू हो गईं। पहेलियां, जाल और उनके सबसे गहरे डर। हर परीक्षा ने आइका को उसके संदेह से लड़ाया, और कैसल को उसके अतीत की परछाइयों से। आखिरी परीक्षा में उन्हें आर्टिफैक्ट के रक्षक मिले, चांदी के वस्त्रों में लिपटा एक प्राचीन योद्धा दल। उनकी नेता ने तीखी निगाहों से आइका को देखा। तुम अपने राज्य को बचाने के लिए आर्टिफैक्ट चाहती हो, उसने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा। क्या तुम उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो? आइका का दिल तेज धड़क रहा था। हाँ, रक्षक ने रास्ता छोड़ दिया। आर्टिफैक्ट एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। जैसे ही आइका ने उसे छुआ, ऊर्जा की लहर उसके भीतर दौड़ गई, और तभी उसकी माँ की आवाज गूंजी। आइका, याद रखो, जीने के लिए शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। प्यार, वफादारी और बलिदान ही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। उसी पल आइका समझ गई, आर्टिफैक्ट उसे शक्ति देने के लिए नहीं था, वो उसकी परीक्षा लेने के लिए था। एक सच्चे नेता की ताकत किसी हथियार या वस्तु में नहीं होती, वो दिल में होती है, उन लोगों में होती है जिनसे वो प्यार करता है, और उन त्यागों में जो वो करने को तैयार हो। आइका और कैसल आर्टिफैक्ट के साथ वफोर्ड लौटे, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। राज्य अब भी बंटा हुआ था। महल की दीवारों के भीतर और बाहर दोनों तरफ दुश्मन थे। अब पूरी तरह स्वस्थ कैसल वो आइका के साथ खड़े थे। उनका रिश्ता अब सिर्फ मामा भांजी का नहीं था, वो साझेदार थे। दो शासक जो अपने लोगों के भविष्य की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। नीचे लाइक और कमेंट करके अपनी थॉट्स ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सेकंड पार्ट से जुड़े अपडेट्स पा सकें, जो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू।